योग गुरु स्वामी रामदेव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आज तक में आपका। हाँ। स्वामी जी, कोरोना को लेकर एकदम से बढ़ती चली जा रही है, ओमिक्रॉन है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। रोज क्या 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, और मुझे तो आशंका है यदि देश की जनता जागरूक ना हुई तो 21-10 लाख तक भी डेली पहुंच सकते हैं। और यह आंकड़ा मात्र आने वाले 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिनों में 1 करोड़ के पार जा सकता है यदि देश के लोग जागरूक ना हुए तो। टेस्टिंग कितनी होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, क्योंकि 5 राज्यों में अभी चुनाव है, तो हो सकता है टेस्टिंग कम लोगों की हो, जिससे कि लोगों में डर व्याप्त ना हो, चुनाव ठीक से संपन्न हो जाए। तो ओमिक्रॉन चाहे यह कोरोना की समाप्ति का सूचक है, पिछले 200 सालों में 300 सालों में जो महामारियों का इतिहास रहा है, पहला सामान्य वेग होता है, दूसरा तीव्र और तीसरा फिर उसका अस्त होता है। तो ओमिक्रॉन यद्यपि इसका एक तरह से नेचुरल वैक्सीनेशन की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन ये माइल्ड से कब मॉडरेट और कब सीवियर हो जाए पता नहीं, इसलिए इसमें भी सावधानी ज़रूरी है। हल्के में ना लें। अभी भी कैजुअलिटीज़ हो रही है, माना कि इसका संक्रमण दर ज़्यादा होते हुए भी लोगों को के फेफड़ों को, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को, बॉडी को उतना नुकसान नहीं कर रहा था जितना दूसरी जो कोरोना की लहर थी उसमें नुकसान हो रहा था। लेकिन किसी भी रोग को, दुश्मन को कभी भी हल्का करके नहीं आंकना चाहिए राठौर भाई। स्वामी जी, आपने जैसे बताया कोरोना के बारे में, जब दूसरी वेव आई थी, दूसरी वेव ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया था। पहले भी आपने बताया था कि किस तरीके से इस रोग से बचाव किया जा सकता है। अब ओमिक्रॉन को लेकर क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, और कोरोना से पहले क्या करना चाहिए और कोरोना के बाद क्या होना चाहिए? देखिए, कोरोना के पहली बात तो प्रिवेंशन, दूसरा उसके ट्रीटमेंट, और तीसरा कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए, यह बड़ी चुनौती है। और मैं इसको यदि आसान शब्दों में कहूँ तो यदि व्यक्ति रोज भस्त्रिका कर लेगा, डीप ब्रीथिंग किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, ये साधारण सी बात है। नेचुरल फूड, नेचुरल एनवायरनमेंट, जितना पॉल्यूशन से दूर रहें, अपनी दिनचर्या, आहारचर्या को जितना ठीक रखेंगे उतना ज़्यादा बचे रहेंगे, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करके रखेंगे। और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, जिनको इम्यूनोसेप्रेशन लेना पड़ता है किसी भी कारण से, जिनको लिवर, किडनी आदि ट्रांसप्लांट का हुए, उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो सभी से मैं कहूँगा कि गिलोय तुलसी आदि का काढ़ा या गिलोय घनवटी, अथवा सुबह उठ करके एक बार सरसों का तेल, अणु तेल, स्वासारी कोरोनिल, जिनके ऊपर हमने, देखो, मैं वापस कोई विवाद को जन्म नहीं देना चाहता, लेकिन पूरी वर्ल्ड की मेडिकल इंडस्ट्री मिलकर के 2 साल में कोरोना की कोई दवाई नहीं बना पाई। वैक्सीन तो आई, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है, वो दवाई नहीं है, वो खाली एंटीबॉडीज पैदा करती है। हमने 30 के करीब रिसर्च पेपर, अणु तेल, स्वासारी कोरोनिल और गिलोय और अश्वगंधा और च्यवनप्राश और ये सामान्य जो हमारे काढ़े हैं, इनके ऊपर 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर, यहाँ तक कि योग के साथ यज्ञ, फिर आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, इनके ऊपर वैसे तो टोटल हमारे रिसर्च पेपर 500 से ज़्यादा हो गए हैं बिना किसी सरकारी अनुदान के। लेकिन ये बड़ी बात है कि हमने लोगों को कोरोना से बचाया भी है, कोरोना होने के बाद चाहे वो माइल्ड थे, मॉडरेट थे या सीवियर पेशेंट थे, उनको भी बचाया है। और बच्चों से लेकर के बच्चों के लिए भी हमने यही गिलोय और एक सिला तुलसी, साधारण सी चीज़ें, इनका उपयोग करा करके, और उनको भी डेली हमने सूर्य नमस्कार की आदत डाल दी। अब तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का भी एक नया कीर्तिमान बन रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सारांश यही है कि हम कोरोना से बचाव भी करें, अपना कोरोना होने के बाद कोई कोताही ना बरतें, थोड़ा अपने आप को जो है आइसोलेट कर लें, होम आइसोलेट कर लें। इसमें कोई ऐसे हॉस्पिटलों में आपाधापी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण को रोकें, क्योंकि किसी भी बुजुर्ग की, किसी भी कोई क्रोनिक, किसी को कोई डिजीज़ है, किसी की इम्यूनिटी बहुत लो है, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसलिए इसकी संक्रमण की दर को जितना कम किया जा सके, सामान्य सर्दी जुकाम भी वायरल उसका भी फैलता है, तो उसमें भी आप मास्क पहन के रखें कम से कम। उसमें भी थोड़े गिलोय तुलसी आदि के काढ़े पी लें, गिलोय घनवटी ले लें, दूध में शिलाजीत, हल्दी, च्यवनप्राश जैसी छोटी छोटी जो जिसको हम होम रेमेडी कहते हैं, घरेलू उपचार कहते हैं, घर की संजीवनी कहते हैं, इनका थोड़ा उपयोग करते हैं ना राठौर भाई। क्या अभी कुछ और अपग्रेडेशन हुआ है? आपने जो मेडिसिन तैयार की और जिस तरीके से आप कोरोना के बारे में लोगों को उपचार बता रहे हैं, कुछ और अपग्रेडेशन हुआ है? देखिए,
अभी मैंने कहा ना, ये जो पहले कोरोना था उससे भी ये हल्का है। यद्यपि कोरोना का कुनबा बड़ा होता जा रहा है, उसके नए नए वेरिएंट हैं, लेकिन जो पहले अणु तेल स्वासारी कोरोना लादी उसमें इफेक्टिव है। और हमने जो काकड़ा सिंगी है उसका सिंगल ड्रग का भी उपयोग किया है अभी नए ओमिक्रॉन के ऊपर, और उसमें उसके बहुत बेहतर रिजल्ट आए हैं। इसलिए अकेला काकड़ा सिंगी का भी पाउडर यदि 1 ग्राम खा लिया जाए उससे भी ओमिक्रॉन भाग जाएगा, अकेला सिंगल ड्रग। तो अकेली गिलोय की गोली ही ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पर्याप्त है। सर्दी जुकाम बुखार सब एक साथ उतार देती है। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपना करके, और साथ में ही बड़ी चीज़ है, एलोपैथी क्या करती है कि बीमारियों को सप्रेस कर देती है और फिर बाद में उसका विस्फोट होता है। तो अब बीपी को कंट्रोल करने के लिए लौकी लो ना, शुगर को कंट्रोल करने के लिए खीरा करेला टमाटर लो, थोड़ा सा अनुलोम विलोम जो है ये सब प्राणायाम आदि, कपाल भाती आदि करो, मंडूक आसन उत्तान पादासन आदि कर लो। नेचुरल, मैं तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों प्रकार की डायबिटीज़ के रोगियों को अच्छा किया है। माने उनकी इंसुलिन बंद करा दी, 50-100 यूनिट लोग इंसुलिन लेते थे, ये बड़ी बात है। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, स्लीपिंग पिल्स आदि हम लोगों की बंद करवाते हैं। और ये ताकत है योग आयुर्वेद में। योग की ताकत देश और दुनिया ने मानी है, और ये भी माना जाता है कि योग के जन्मदाता आप हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि योग मतलब किस तरीके से लोगों को शुरू, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको योग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कैसे करें वो शुरुआत जो है ना, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से कर दी, ऐसे ऐसे किया, थोड़ा ऐसे किया, लंबे लंबे श्वास लिए, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, थोड़ा ये किया, ऐसे किया, थोड़ा ऐसे किया, थोड़ा कहीं से शुरू तो करें। माने ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से, सूर्य नमस्कार से, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करें। जो है मंडूक आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकट आसन, सूर्य नमस्कार, थोड़ा लंबे सांसें लेना शुरू कर दें। तो जैसे जैसे योग करते जाएंगे वैसे वैसे आप उसमें निष्णात होते जाएंगे, और योग करने से तो व्यक्ति की सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 45 सालों से योग कर रहा हूँ, न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न सिर दर्द, न कब्ज, कभी मुझे फूड पॉइजनिंग तक नहीं होता, गैस एसिडिटी तक नहीं बनती। ये योग की ताकत है। तो लोग योग को करें, खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें, 5-6 घंटे की 7 घंटे की नींद अच्छे से ले लें, तो कोई बीमारी कहाँ आएगी फिर हमारे पास में। इसलिए योग हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। योग नहीं करेंगे तो रोग तो चारों तरफ से घात लगाए बैठे ही। स्वामी जी, मेरा एक सवाल और भी है। जिस तरीके से चुनावी वर्ष है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, 2022 के विधानसभा चुनाव है, रैलीज को लेकर वैसे तो चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से रैली में लोग जुटे हैं उससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है कोरोना को? देखो, अभी तक लाखों लोगों को संक्रमण हो चुका है, टेस्ट नहीं हो रहे, वो एक अलग बात है। और आगे मैं तो कहता हूँ ये चुनाव की रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। जो भी बात कहनी मीडिया के माध्यम से कहें लोग, कोई ज़रूरी है लोगों को महामारी के मुंह में धकेलना? कोई जिम्मेदारी भी तो होगी। इसलिए चुनाव आयोग ने ठीक फैसला लिया है, रैलियों पर प्रतिबंध लगा के। ये प्रतिबंध आगे भी रहना चाहिए। जब ये सिर्फ 15 तारीख तक लगा आगे भी बढ़ना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस महीने के अंत तक ये परिस्थिति ठीक होने वाली है। इसलिए कम से कम जनवरी महीना रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव ज़रूरी नहीं, लोगों की जान जरूरी है। जब नागरिक बचेंगे तभी तो नागरिकों के अधिकार से, वो वोटिंग है या दूसरे काम है, जीवन से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। आज तक से बात करने के लिए स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम मेरे भाई राठौर। बहुत साफ है, स्वामी रामदेव जिन्होंने योग की अलग पूरे देश और दुनिया में जगाई, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि आदमी रोग को भगाने के लिए पहले तो योग का सहारा ले, और दूसरी बात उन्होंने चुनाव आयोग से एक रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्रतिबंध लगा है 15 तारीख तक, उसे आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौर, हरिद्वार।